नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजावा टीवी और मैं हूं त्रिलोक कुमार झा। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने अपनी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान के माध्यम से आज अपने लोकसभा क्षेत्र में छठे ऑक्सीजन सेवा केंद्र की शुरुआत की। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स और अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में लगे प्रवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को सागरपुर स्थित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में 15 बिस्तरों वाला एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया, जहां शुक्रवार से मरीजों की भर्ती शुरू हो गई। इस कोविड केंद्र में डॉक्टर और नर्स की सुविधा देश सेवा में संलग्न प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा दी जा रही है। इस अवसर पर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एवं कोविड केयर सेंटर के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि सिक्स सिग्मा द्वारा द्वारका सेक्टर 9, ककरौला एवं सागरपुर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो बिल्कुल मुफ्त है। हमने सागरपुर के अंदर एक और कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की है। आज इस कोरोना केयर सेंटर को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सहयोग के साथ, काउंसलर और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में शुरू किया है। और यहाँ पर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की लगभग 20 लोगों की मेडिकल की टीम मौजूद है, जिसके अंदर डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। यहाँ पर सागरपुर सेंटर के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की है। यहाँ पर आईपीडी फैसिलिटीज है। यहाँ पर तकरीबन 30 बेड की फैसिलिटीज है और इसके साथ साथ मरीज को खाने और पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर इसी तरीके से निरंतर प्रयास कर रहा है और सिक्स सिग्मा ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, अपनी जी जान से लगा हुआ है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कोरोना को हराएं और हम जिंदगी को जिताएं। जय हिंद। डॉक्टर भारद्वाज ने सिक्स सिग्मा द्वारा देश सेवा के निहित चलाए जा रहे हैं मिशन जिंदगी के बारे में भी बताया। जय हिंद। मिशन जिंदगी के तहत सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने और एक तीसरी शुरुआत की है, जिस तीसरी शुरुआत का नाम है ककरौला में, जो कि कोरोना केयर सेंटर हमने बनाया है। अगेन हमने यहाँ पर 30 बेड ऐड किए हैं और इन बेडों की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की है, आईपीडी की व्यवस्था है, खाने पीने की सुविधाएं हैं, हमारे डॉक्टर की भी सुविधाएं हैं, टेली काउंसलिंग है, वर्चुअल काउंसलिंग के साथ हमने इस सेंटर की शुरुआत की है। अब तीसरे सेंटर को मिलाकर के सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के तकरीबन 100 बेड की व्यवस्था सिक्स सिग्मा ने कर दी है। और सबसे अनोखी बात मैं आपको बताता हूं कि सिक्स सिग्मा के ये तीनों सेंटर द्वारका, सागरपुर और ककरौला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना केयर मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर सभी बेड पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में की गई है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डॉक्टर नवीन अग्रवाल जी का, हम शुक्रगुजार हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का, और हमारे जो भी लोकल काउंसलर हैं उन सब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनके सपोर्ट के साथ साथ सिक्स सिग्मा की जो यहाँ पर मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो और मजबूत हुई हैं। और सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के अंदर मुश्किल वक्त के अंदर, ऐसे कहते हैं ना, मुश्किल वक्त सिक्स सिग्मा सख्त, और सिक्स सिग्मा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूं अपनी पूरी सिक्स सिग्मा की टीम को, नोडल ऑफिसर्स को, जो कि दिन रात इस काम में लगे हुए हैं और कोरोना को हरा करके ही दम लेंगे। सांसद ने बताया कि यहां मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मुहैया कराए गए हैं। ये हमारा छठा सेंटर है। कहीं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 50 बेड, हमारे तिलक नगर हॉस्पिटल में 25, हमारे हरिनगर में, ककरौला में, द्वारका में और ये आज सागरपुर में। इसके बाद मेरा दौरा है डीएम के साथ में अशोक नगर में। उसके बाद मेरा दौरा है अपना पंजाबी बाग, वहाँ पे समर शिक्षा समिति के स्कूल में। हम इसको बढ़ाते रहेंगे जब तक दिल्ली के लोग, उनको बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें रात को नींद नहीं आती। जब मुझे हज़ारों लोग फ़ोन करके बेड मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और मैं बेड दिलाने में सक्षम नहीं होता, तो मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये सांसद निधि का पैसा नहीं है, ये हमारा अपनी संस्था का पैसा है। हम सब इकट्ठा करके और यहाँ पर ये व्यवस्था हमने शुरू की है। इस अवसर पर सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने सागरपुर केंद्र के बारे में बताते हुए
उन्होंने इस अपनी उपलब्धियों को भी गिराया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल सरकार को भी जमकर आलोचना की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दिल्ली में लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही है। दिल्ली की जरूरत है 550 टन। पहले दिल्ली सरकार बोलती रही हमें 550 टन दीजिए। आज के भारत सरकार पिछले 3 दिन से 590 टन दे रही है। आप जब 590 टन मिलने लग गई तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमें तो 900 चाहिए। बिल्कुल। तो केजरीवाल को राजनीति के अलावा उसको डूब के मर जाना चाहिए कि जब वो हर बजट में बोलता था मैंने 9000 करोड़ बना दिया, मैंने 2000 करोड़ बढ़ा दिया हेल्थ का बजट, आज वो गया कहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसा 9000 करोड़ का बजट है जो जब जनता के काम आना चाहिए था तो जनता के काम नहीं आ रहा। मैं अपनी संस्था के माध्यम से अभी तक 250 कंसंट्रेटर मशीन मंगवा चुका हूँ। तो जब मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ, मेरा कोई सांसद का फायदा नहीं उठाया, भारत सरकार का फायदा नहीं उठाया, जब मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ तो दिल्ली सरकार क्या झक मार रही है। अगर वो चाहती तो 5000 मशीन मंगवाती, 5000 बेड एक ही दिन में खुल सकते थे और 5000 लोगों को बेड और ऑक्सीजन मिल सकता था। लोग मर रहे हैं, इसका केवल एक ही दोषी है, उसका नाम है केजरीवाल।